विवाह विवाह किए तो पछताए, ना किए तो पछताए। ये कैसा विषय है कि विवाह किए तो पछताए, ना किए तो पछताए। ये पछताना शब्द क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सारे किसी न किसी रूप में जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। फिर ये पछताना कैसा है? ये कोई गुनाह है क्या कि पछताने का विषय हो जाता है? हाँ, एक बात जरूर है कि विवाह एक जिम्मेवारी का विषय है। अब इस जिम्मेवारी को कितना निभाते हैं इस पर निर्भर करता है। वैसे विवाह के साथ वासना में प्रेम प्लस जिम्मेवारियां, कह लें एक तरह से ये परिवार की ये फैक्ट्री है एक तरह से। और अगर शादी के पहले इस तरह का विषय आता है, प्रेम प्रसंग, जीवन साथी की बात आती है, तो वहां क्या सिर्फ भावनात्मक प्रेम ही होता है? जीवन जीने के लिए प्रेम इतना अनमोल हो जाता है कि एक दूसरे के लिए भी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं लोग। आत्महत्या तक, भागने तक की नौबत आ जाती है। जीवन क्या यही मूल मंत्र है क्या? हम तो जन्म से ही माँ के आंचल में उसी भाव को देखते, सीखते, समझते इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। जिम्मेवारियां इतनी बड़ी तो है नहीं जितनी बड़ी बच्चा जन्म लेने के बाद बैठने का प्रयास करता है, खड़ा होने का प्रयास करता है, कई बार गिरता है, कई बार चोट लगता है, कई बार रोता है, कई बार मार तक खा जाता है गलती सही के चक्कर में। जब इतना छोटा बच्चा जीने के लिए संघर्ष करता है, खड़ा होने के लिए, फिर लोगों के बीच उठने बैठने के लिए, बोलने बतियाने के लिए संघर्ष करता है, फिर उसको घर से बाहर ज्ञान के लिए भेजा जाता है, वहां भी उसको घर से लेकर के बाहर तक संघर्ष करना पड़ता है। उसे लगता है कभी कभी कि काश हम भी बड़े होते तो हमको ये झेलना ना पड़ता,
तो ऐसा उसको क्यों लगता है? आदमी अपने से आगे क्यों काल्पनिक के रूप में और सौंदर्यता के रूप में देखता है? लगता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो भी हो, काल्पनिक जितना सुंदर होता है, सत्य उतना सुंदर होता है क्या? तो हम कल्पना में तो जीते ही हैं कि वही हमें एक आशा दिलाता है, विश्वास दिलाता है भविष्य की सुंदर और उज्जवल कल्पनाओं को साकार करने का। तो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि शादी, विवाह एक आनंदित जिम्मेवारियां हैं, जिससे बच्चे को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसी प्रकार शादी में परिवार की जिम्मेवारियों को संभालने का, उसे उज्जवल बनाने का एक अवसर है, जो हम प्रेम के साथ, आनंद के साथ, आपस में सहयोग के साथ सफल बनाते हैं। तो इस छोटी सी सामूहिक फैक्ट्री को वासना में प्रेम या भावनात्मक प्रेम दोनों के साथ चल करके सफल बनाना पड़ता है। और मात्र सिर्फ प्रेम को कल्पना में ही जी के रह जाते हैं। इंतजार करते हैं तो छोटा समय भी बहुत ज्यादा लगता है। बातें करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय भी कम लगता है। ये कल्पनामयी जिंदगी से आगे जिम्मेवारियां हैं और वही सत्य है, सभी को निभाना पड़ता है। जब इस सत्य को समझेंगे, जानेंगे, तभी प्रेम सफल होता है। प्रेम जीने का माध्यम है, आधार है, लेकिन कर्म जीवन का मूलाधार है। तो कर्म को समझते हुए प्रेम को आगे बढ़ाएं और विवाह किए तो नहीं किए तो ये पछताने वाला विषय मात्र भागने जैसा है। इसे शौक से स्वीकारिए, समझिए कि जीवन में जीवन साथी का कितना महत्व है। इस महत्व को समझिए, जानिए और प्रकृति के साथ चलिए, क्योंकि प्रकृति जन्म के साथ चलता है। वही जानता है कि हम कब क्या कैसे कर पाएंगे। प्रयास तो हम करते हैं, प्लानिंग तो करते हैं, सोचते भी हैं, उसके अनुकूल चलने का भी पूर्ण कोशिश करते हैं,
लेकिन प्रकृति क्या चाहती है हमसे, वो भी तो कुछ हमसे अपेक्षा रखती है। अगर हम उनसे अपेक्षा रखते हैं तो प्रकृति भी हमसे अपेक्षा रखती है। तो उनको भी समझना है, उस शक्तियों को भी समझना है जिसके इर्द गिर्द हम जीते हैं। तो मूलभूत जीवन को खेल का मैदान समझ करके संघर्ष करिए, आनंदमय जीवन व्यतीत करिए। शुभ मंगलमय।